यहाँ चर्चा कर रहे हैं भक्ति काल की विभिन्न परिस्थितियों की। आप यहाँ देखते हैं भक्ति काल दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम ऋतिकाल के नाम से भी जानते हैं। जो भक्ति काल है इसकी 1350 से लेकर 1650 तक ईस्वी संवत स्वीकार की गई है और इसमें 4 प्रकार के काव्य लिखे गए हैं, जिन्हें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य कहा जाता है। आज यहाँ पर हम इनकी परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियों में आप देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर भारत में 1325 से 1520 तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजा तुगलक, जोनाशाही सुल्तान अहमद इन्होंने रहे। लोधी वंश का सर्वाधिक जो प्रभावशाली सुल्तान था वो इब्राहिम लोधी था, जिसने बाबर को पानीपत के मैदान में हराया था। भक्ति काल के चरणों में भी यहाँ जो मुगल काल है उसका भी यहाँ देखने को मिलता है। और धार्मिक सहिष्णुता का तो ये युग बिल्कुल नहीं था। हिंदू मुस्लिम जनता में सद्भाव नहीं था, प्रेम नहीं था, वे आपस में लड़ते थे। और कुल मिला के ये राजनीतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। भारत गुलामी के दौर में था। सामाजिक परिस्थितियों की हम चर्चा करें तो वर्ण व्यवस्था में जो विश्वास रखते थे, वो छुआछूत में विश्वास रखते थे। ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे और अपने आप को स्वर्ण ब्राह्मण कहने वाले या ठाकुर कहने वाले जनता पर अत्यधिक अत्याचार करते थे। और ऊपर से हिंदू मुस्लिम के झगड़े अपने अलग थे। हिंदू कन्याओं को जो संपूर्ण मुसलमान है वो खरीद के या ज़बरदस्ती बलात् अपने घर उठा के ले जाते थे। स्त्रियों को अधिकार नहीं था, उन्हें दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार होता था और समाज में छुआछूत नहीं थे। और आप देखिए यहाँ हम इंगित कर रहे हैं साधु संतों में पाखंड आडंबर अधिक व्याप्त हो गया था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल संपन्न निर्णयकार वास्तुकला, चित्रकला, संगीत में भी प्रभावित हुई। अब हम भक्ति काल की धार्मिक परिस्थिति पे गौर करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं बौद्ध धर्म भी विकृत होकर हीनयान और महायान में बट गया था। वज्रयानियों को सिद्ध कहा गया, जिन्होंने जादू टोना, अभिमान, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित किया। और मुसलमान मूर्ति विरोधी थे तो इन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया और मूर्ति तोड़ने में इन्होंने विश्वास किया। और वो उनके भी अपने धार्मिक आडंबर थे, जिनमें हज यात्रा, अजान, रोजा, माला फेरना, कई चीज़ें थी। लेकिन आंतरिक जो शुद्धि थी, ईश्वर के प्रति जो सकारात्मक भाव था, जो सच्ची भक्ति थी, वो न हिंदुओं में पूर्ण रूप से देखने को मिली न मुसलमानों में। भक्ति का जो स्रोत फूटा वो दक्षिण भारत में फूटा। बौद्ध धर्म की विकृति को विरोध करते शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया और धीरे धीरे भगवान राम और कृष्ण की जो प्रसिद्धि बढ़ती गई। सूफी धर्म भी एक तरह विकसित हुआ, जिसके 5 संप्रदाय थे: चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, सतारी। जिसमें चिश्ती संप्रदाय की 5वीं पीढ़ी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हुए, जिनकी अजमेर में हम दरगाह देखते हैं। ये हम प्रमुख रूप से जानते हैं। अब हम भक्ति काल के जो सामान्य प्रवृत्तियों की आंदोलन के कारण जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि भक्ति काल के आंदोलन के जो सबसे प्रमुख कारण थे, उन कारणों में ये हम देखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने के कारण जनता हताश, निराश और परेशान थी और प्राजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर प्राजित मनोवृत्ति का समन किया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति का प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यमयी सूक्ष्म वाणी से जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय की भावनाओं का इन्होंने विरोध किया।